बरसों से यूं हमसफर बनकर एक साथ चल रहे हैं जया और अमिताभ बच्चन। राह में कई मुश्किलें आईं, लेकिन अमिताभ को जया से जुदा कोई नहीं कर पाया। बॉलीवुड के पावर कपल्स की लिस्ट में टॉप पर अमिताभ और जया का नाम आता है। कई साल तक डेटिंग करने के बाद जया भादुरी और अमिताभ बच्चन ने ईयर 1973 में शादी की थी। साल 1982 में जब अमिताभ जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे थे, तब अमिताभ की जिंदगी के लिए जया ने हर भगवान के सामने माथा टेका था। पति की लंबी उम्र की दुआ मांगने के लिए जया बच्चन सिद्धिविनायक मंदिर नंगे पैर जाती थीं। हालांकि ये भी सच है कि अमिताभ बच्चन की जिंदगी में जया बच्चन के अलावा और भी कई औरतें आईं। जया से शादी करने के बाद अमिताभ का नाम उनकी कई को एक्ट्रेसेस के साथ जुड़ा और आज हम बात करेंगे 3 सबसे चर्चित और विवादित लव अफेयर्स के बारे में। अमिताभ बच्चन और परवीन बॉबी। 70s के दशक में अमिताभ संग परवीन बॉबी की जोड़ी ने जबरदस्त धमाल मचाया था। परवीन बॉबी इंडस्ट्री की मोस्ट ग्लैमरस और सेंशुअस हीरोइन थी। अमिताभ के साथ परवीन ने पहली बार ईयर 1974 में आई फिल्म मजबूर में साथ काम किया था, जिसके बाद तो इस जोड़ी का जादू ऐसा चला कि दोनों ने एक के बाद एक करीब 15 फिल्मों में साथ में काम किया। इसी दौरान दोनों की लव अफेयर के किस्से भी गॉसिप के गलियारों में खूब गरमाए थे। लोगों को उनके बीच इश्क की आग जलती दिखी थी। लेकिन साल 1980 में फिल्म शान के टाइटल सॉन्ग की शूटिंग के दौरान परवीन ने चिल्ला चिल्ला कर इल्जाम लगाया था कि अमिताभ उन्हें मारना चाहते हैं। परवीन के इन आरोपों से हर कोई हैरान रह गया था। तब ये खुलासा हुआ कि परवीन स्किज़ोफ्रेनिया जैसी गंभीर मानसिक बीमारी से जूझ रही हैं। ईयर 1989 में परवीन ने एक इंटरव्यू में अमिताभ को सुपर इंटरनेशनल गैंगस्टर भी बता दिया था। परवीन ने अमिताभ पर किडनैपिंग और उन्हें एक टापू पर बांधकर बंधक बनाकर रखने का इल्जाम भी लगाया था। अमिताभ बच्चन और ज़ीनत अमान। देवानंद की खोज ज़ीनत अमान के साथ भी अमिताभ के अफेयर्स के खूब चर्चे उड़े थे। हालांकि ये किस्से ज्यादा वक्त तक चर्चा नहीं बटोर पाए, क्योंकि इसी दौर में ज़ीनत अमान पहले संजय खान और फिर मजहर खान के इश्क में पड़ गई थीं। अमिताभ बच्चन और रेखा। रेखा और अमिताभ बच्चन की लव स्टोरी बॉलीवुड की अधूरी अमर प्रेम कहानियों में से एक है। रेखा और अमिताभ के बीच प्यार की शुरुआत साल 1974 में फिल्म दो अनजाने के सेट पर हुई थी, जिसके बाद ये दोनों छुप छुप कर अपने प्यार को आगे बढ़ा रहे थे। लेकिन ईयर 1978 में फिल्म गंगा की सौगंध की शूटिंग के दौरान दर्शकों की भीड़ में से एक शख्स ने रेखा पर कमेंट कर दिया था, जिसके बाद अमिताभ ने उस शख्स की धुनाई कर दी थी। इसके बाद तो हर जगह रेखा और अमिताभ के दीवानगी के ही चर्चे थे। अमिताभ और रेखा की सीक्रेट मैरिज की खबरों ने भी तब भी खूब सुर्खियां बटोरी थीं, जब रेखा अपनी मांग में सिंदूर लगाकर ऋषि कपूर और नीतू सिंह की शादी में पहुंच गई थीं। उसी दौरान रेखा की प्रेगनेंसी की खबरें भी खूब उड़ी। तब अपनी टूटती शादी को बचाने के लिए जया ने रेखा को अपने घर बुलाया था। रेखा जब जया से मुलाकात कर घर से जाने लगी, तब जया ने साफ शब्दों में कह दिया था कि चाहे जो हो जाए, मैं अमिताभ को कभी नहीं छोड़ूंगी। इस मुलाकात के बाद रेखा ने अमिताभ से अपनी राहें हमेशा हमेशा के लिए जुदा कर ली थीं।